चलिए, तो डिसोल्यूशन के बारे में अपन बात कर रहे थे कि डिसोल्यूशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक सॉलिड सब्सटेंस को सोल्यूबलाइज कराया जाता है एक पर्टिकुलर गिवन सॉल्वेंट के अंदर, और इसके अंदर जो हमें फैक्टर्स देखने होते हैं या हमें जो कंडीशंस रखनी होती है उस तरह की कंडीशंस रखनी होती है जो हम बॉडी के अंदर कंडीशन एक पर्टिकुलर ड्रग को अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी यही बोलती है कि एक प्रोसेस है इन विच सॉलिड सब्सटेंस सोल्यूबलाइज इन गिवन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के अंदर उसको सोल्यूबलाइज किया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है कि मास ट्रांसफर होता है सॉलिड सरफेस से लिक्विड फेज के अंदर। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो ड्रग जाती है, बॉडी के अंदर ड्रग जाने के बाद भी सेम प्रोसेस ही होता है, उसके अंदर भी एक मास ट्रांसफर ही होता है। ठीक है, मास ट्रांसफर कैसे कि सॉलिड सब्सटेंस हमने बॉडी के अंदर प्रोवाइड किया है, या अगर हम टैबलेट की बात करें, कैप्सूल की बात करें, या किसी भी सॉलिड डोजेज फॉर्म की बात करें, ठीक है, तो हम एक सॉलिड सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर प्रोवाइड किया है, उस सॉलिड सब्सटेंस से पार्ट्स जो है वो कट कट होके या डिस्ट्रीब्यूट होके हमारी बॉडी के अंदर पहुंचते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो डिसॉल्व होते हैं एक पार्ट के अंदर, डिसॉल्व होने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन क्या है कि कितने रेट के साथ पर यूनिट टाइम के अंदर कितने पार्ट जो है वो ड्रग से टूट के हमारे जो बॉडी के अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं। वो तो हम बॉडी के अंदर जब हम बात करते हैं वो तो बात करते हैं इन विवो की, बॉडी के बाहर बात कर रहे हैं जब हम एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, डिसोल्यूशन रेप्टर्स की बात कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर हम क्या बोलेंगे, ठीक है, कि उस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर उस सॉल्यूशन के अंदर पर यूनिट टाइम के अंदर कितने पार्ट्स जो हैं वो उस पर्टिकुलर हमारी जो ड्रग है उसके टूट के उस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर चले गए हैं, उस पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो गए हैं एक फिक्स टेम्परेचर के अंदर और एक फिक्स सॉल्वेंट की कंपोजिशन के साथ। ठीक है, ये एक जनरल प्रोसेस है डिसोल्यूशन की, ये हमने पहले भी पढ़ी थी इस चीज के बारे में। ठीक है, कि ड्रग है सबसे पहले किस फॉर्म के अंदर, एक पर्टिकुलर सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर है, सबसे पहले क्या होना है उसको डिसइंटीग्रेट होना है। डिसइंटीग्रेट का मतलब टूटना, उसको टूटना है। ठीक है, टूटना है छोटे पार्टिकल्स के अंदर। ठीक है, वो ग्रेन्यूल्स के अंदर टूट सकती है, ठीक है, एग्रीगेट्स के अंदर टूट सकती है। ठीक है, टूटने के बाद उसका डिग्रेशन यानी कि बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स के अंदर उसको चले जाना है। ठीक है, ये तीनों प्रोसेस डिसइंटीग्रेशन के अंदर घूमती हैं, 1 2 3। ठीक है, यहां से इसका डिसोल्यूशन होना स्टार्ट होता है। डिसोल्यूशन इसका मतलब क्या है कि हमारी जो फाइन पार्टिकल्स हैं उन फाइन पार्टिकल्स का किसके अंदर आना, सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर आना। ये हम बात दोनों केसेस के अंदर करते हैं, इन विवो केस के अंदर भी सेम कंडीशन हो सकती है, इन विट्रो कंडीशंस के अंदर भी सेम कंडीशन हो सकती है। ठीक है, जब तक हमारी ड्रग जो है वो किसी पर्टिकुलर हमारे जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, भले ही वो हमारे बॉडी के अंदर है, भले ही हमारी बॉडी के बाहर है, हमारे पर्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर है, अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर हमारी ड्रग नहीं आती है तो उसके उससे पहले उसका एब्जॉर्प्शन होना दैट इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो कहीं ना कहीं पे ये दोनों एक रेट लिमिटिंग स्टेप के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, कि डिसोल्यूशन भी रेट लिमिटिंग स्टेप है और एब्जॉर्प्शन भी रेट लिमिटिंग स्टेप है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हमारी ड्रग किस नेचर की है। वही फैक्टर्स की बात आ जाती है, फिर दोबारा से जो अपने एब्जॉर्प्शन के अंदर फैक्टर पड़े थे वो सारे के सारे फैक्टर यहाँ पे अफेक्ट करते हैं कि ड्रग की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी कैसी है। ठीक है, ड्रग हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, लाइपोफिलिक इन नेचर है। देखो कहीं ना कहीं पे सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर आने के लिए ड्रग को हाइड्रोफिलिक इन नेचर होना चाहिए। ठीक है, या होना पड़ेगा ही, अगर तभी वो सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर जल्दी आएगी। ठीक है, अगर ड्रग हमारी लाइपोफिलिक इन नेचर है तो कहीं ना कहीं पे वो ज्यादा टाइम लेगी रादर देन दी हाइड्रोफिलिक फॉर्म से ज्यादा टाइम लेगी सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर आने के लिए। और सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर आने के बाद अगर हमारी ड्रग हाइड्रोफोबिक इन नेचर है तो उसका एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा रादर देन दी ड्रग दैट हैविंग दी हाइड्रोफिलिक इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट वही है फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स के बारे में हम पहले डिटेल के अंदर एब्जॉर्प्शन के अंदर पढ़ चुके हैं, सारे के सारे फैक्टर वही यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, कि ड्रग की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी कैसी है, ठीक है, ड्रग की डोजेस फॉर्म कैसी है, डोजेस फॉर्म हम कौन सी दे रहे हैं, कैप्सूल दे रहे हैं, टैबलेट दे रहे हैं, या कोई और अदर डोजेस फॉर्म दे रहे हैं, तो उन डोजेस फॉर्म के अकॉर्डिंग ही ड्रग का एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। ठीक है, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, ड्रग की पीएच कैसी है, ड्रग कौन सी नेचर की है, वो सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर कितनी जल्दी कन्वर्ट हो रही है, वो सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन कितनी जल्दी हो रहा है, क्या वो सारे के सारे फैक्टर्स हैं। ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं फैक्टर लास्ट स्लाइड्स के अंदर। ठीक है,
अब हम जो मेन आज के अगर हमें जो चैप्टर के अंदर अपने पढ़ना है वो हमें पढ़ना है मॉडल, कि कौन कौन से मॉडल हम इन विट्रो यूज करते हैं। देखो ईच एंड एवरी टाइम दैट इज नॉट पॉसिबल कि हम ड्रग की स्टडीज जो है कि इन विवो तरीके से कर सकें। तो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म बना के और उसकी इन विट्रो स्टडी हर बार करना दैट इज पॉसिबल, ठीक है। वो हम उसके स्टैंडर्ड बना लेते हैं बाद में, ठीक है। उन स्टैंडर्ड्स के आधार पे हम जो आगे बैच बनाते जाते हैं, नेक्स्ट फर्दर फॉर्मुलेशन बनाते जाते हैं, उस स्टैंडर्ड के रूट के साथ अगर हम बॉडी के अंदर देते हैं और एक ओरल रूट से देते हैं, उन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। फिर एक हमने पढ़ा था रिलेटिव की, हमने रिलेशनशिप हम लोगों ने क्या रिलेशनशिप खोज करना है किसके बीच में, हम जो ड्रग हम ओरल रूट से दे रहे हैं और एक ऐसी ड्रग जो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, यानी कि जो स्टैंडर्डली एब्जॉर्ब हो रही है इससे पहले बॉडी के अंदर, हम लोगों ने क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू उसको स्टैंडर्डली एब्जॉर्ब करा के देखा है, उसको हमने स्टैंडर्ड माना है। उस स्टैंडर्ड के साथ हम जो नई फॉर्मुलेशन आगे बनाने जाएंगे, उस नई फॉर्मुलेशन को हम कंपेयर करेंगे। तो फैक्टर वही है कि फैक्टर हमें देखो, फैक्टर हर जगह पे काम करेंगे। वो थे एब्जॉर्प्शन के फैक्टर, डिसोल्यूशन के फैक्टर। अब है डिसोल्यूशन अगर हम टेस्ट इन विट्रो भी कर रहे हैं ना, बाहर भी कर रहे हैं बॉडी से, तो बाहर भी फैक्टर बहुत से इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इन फैक्टर्स के अंदर मेनली है कि डिजाइन किस तरह का हमने कंटेनर लिया है, उसको आरबीएफ टाइप का कंटेनर है, नीचे से फ्लैट है, राउंड बॉटम है, ठीक है, उसका कितना साइज है, उसकी शेप क्या है, नेचर क्या है, एजिटेशन किस तरह का है, हम उसको एजिटेट प्रॉपर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एजिटेशन की स्पीड क्या है, परफॉर्मेंस कैसी है, हम लोगों ने एनवायरनमेंट कैसा रखा है बाहर, उसको बॉडी टेम्परेचर के ऊपर हमारा जो सॉल्यूशन हम यूज कर रहे हैं डिसोल्यूशन के लिए, उसको बॉडी टेम्परेचर के इक्वल टेम्परेचर के ऊपर रखा है या कम ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर रखा है। अगर इक्वल टेम्परेचर पे रखा है तो हम कहीं ना कहीं पे उसको स्टैंडर्ड बॉडी के साथ कंपेयर करने के लिए फिजिबल होंगे। अगर टेम्परेचर बहुत ही कम ज्यादा है तो इसका मतलब दैट इज नॉट फिजिबल टू कंपेयर विद द इन विवो स्टडीज। फिर ये कि वॉल्यूम कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, डिसोल्यूशन मीडियम कैसा है, हम 0.1 HCl के साथ कर रहे हैं उसका डिसोल्यूशन, हम कोई सस्टेन रिलीज डोजेस फॉर्म बनाने जा रहे हैं, हम कोई इस तरह की डोजेस फॉर्म का हम कोई रिलीज चेक करना चाह रहे हैं जिसका कि डिसोल्यूशन बॉडी के अंदर जाने के बाद स्टमक की बजाय इंटेस्टाइन के अंदर होता हो, यानी कि वो सस्टेन रिलीज या डिलेड रिलीज फॉर्मुलेशन है जो कि बेसिक पीएच के ऊपर जाके ही डिसॉल्व होगी। तो हमें बाहर नेचुरली है कि हमें बाहर एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं रखना है, क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर तो डिसोल्यूशन अपना शो ही नहीं करेगी, ठीक है। फिर उसका मेनली बात है कि उसकी पीएच कैसी है। तो इन मेथड्स को अलग अलग तरीके से बांटा गया है। सबसे पहले बीकर मेथड आपकी जो बर्मांकर बुक है उसके अकॉर्डिंग भी, एक सेकेंड, ठीक है। ये देखो मेनली तो ये है कि ओपन कंपार्टमेंट यूज कर रहे हैं या क्लोज कंपार्टमेंट यूज कर रहे हैं। आप लोगों ने डिसोल्यूशन एपिटस देखा है? नहीं देखा सर। चलो चलो कोई बात नहीं, इस बार जब कॉलेज आओगे तो सबसे पहले आप लोगों का काम यही है कि आप लोगों ने डिसोल्यूशन एपिटस देखना है आईपी लैब के अंदर, 8 बास्केट वाला, ठीक है। तो डिजिटल एपरेटस की जब हम बात करते हैं तो डिजिटल एपरेटस एक एपरेटस है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है कि जो बॉडी के अंदर इन्वायरमेंट रहता है, ठीक है, उस इन्वायरमेंट को हम इन विट्रो बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एपरेटस को क्या है अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है कि अलग अलग हम तरीके से एपरेटस को यूज कर सकते हैं। इसके अंदर जो एपरेटस फर्स्ट दैट इज रोटेटिंग बास्केट, ठीक है। ये देखो, ये आपके सामने एक पिक्चर है, ठीक है। एक एक सेकंड आप लोग लाइन पे रहे, मैं 1 मिनट उसकी पिक्चर निकालता हूँ शायद नेट से।
देखो एक चीज अपन ने पढ़ी थी वहां पे, जो बास्केट लगी हुई थी, जो अभी अपने पिक्चर देखी है उसके अंदर क्या है, बास्केट लगी हुई थी, ठीक है। उस बास्केट को रिमूव करके अपने वहां पे क्या है, पेडल भी लगा सकते हैं। ये पेडल फॉर्म है, ठीक है। ये क्या है कि पूरी की पूरी पेडल फॉर्म लग जाती है, ठीक है। इसके इसके नीचे जो ये मैश वाली जो ये कंटेनर है, ये इसके नीचे अडेयर हो जाता है, इसको अपने यहाँ पे लगा सकते हैं, और इसके अंदर अब हम हमारी जो पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। जनरली क्या है कि ये जो डोजेस फॉर्म रहती है ना, जो फ्लोट करती हैं, ठीक है, जैसे कि कैप्सूल है, कैप्सूल अपने आप में हल्का होता है, फ्लोटिंग नेचर का होता है, ठीक है। वो पर्टिकुलर उस बास्केट के ऊपर, बास्केट के अंदर स्टेबल नहीं रह पाता है, ठीक है। वो मीडियम के अंदर टिक्के नहीं रह पाता है, मीडियम के अंदर टिक्के नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं फ्लोट करके वो ऊपर की साइड आ जाता है, ठीक है। तो वो मीडियम के अंदर ही रहे, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या है, उसको मीडियम के अंदर ही रखने के लिए हम उसको इसके अंदर डाल देते हैं, और फिर ये बास्केट को उसके ऊपर कस देते हैं, क्या उससे क्या होता है कि ये फ्लोटिंग जो है वो नहीं हो पाती है। ठीक है। सेकंड टाइप का अपरेटस होता है पेडल टाइप अपरेटस। ये पेडल टाइप अपरेटस है, ये अपरेटस अपन लोगों ने पढ़ा भी है, अभी अभी देखा भी है पिक्चर के अंदर, ठीक है। ये जनरल सारी की सारी डोजेस फॉर्म के लिए पेडल टाइप अपरेटस ही यूज किया जाता है, ठीक है। बास्केट उस केस के अंदर यूज किया जाता है जिस केस के अंदर फ्लोटिंग रहती है। ये जो अदर अदर फॉर्मुलेशन होती है जो फ्लोट नहीं करती हैं, वो मीडियम के अंदर स्टेबली मूव कर जाती हैं, उन चीजों के लिए हम क्या करते हैं कि रोटेटिंग जो पेडल है वही यूज करते हैं, ठीक है। जो थर्ड है दैट इज थर्ड है रेसिप्रोकेटिंग साइलेंड्रिकल अपरेटस। ये भी एक साइलेंड्रिकल अपरेटस ही होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो हमारा जो टाइप फर्स्ट अपरेटस था उसके अकॉर्डिंग अगर अपने बात करते हैं तो, ठीक है। इस तरह के अपरेटस के अंदर क्या रहता है कि देखो सारे के सारे ये मेथड्स हैं, ये क्या है कि यूएसपी के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, यूएसपी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही इनको यूज करना होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, देखो पूरा की पूरा सिस्टम तो वही रहता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, अपने डिस्क यूज नहीं करते हैं, ठीक है, जनरली, ठीक है। और ये क्या है कि जो सस्टेन रिलीज टाइप की फॉर्मुलेशन आती हैं, ठीक है, या एक्सटेंडेड रिलीज टाइप की फॉर्मुलेशन आती हैं, उस टाइप की फॉर्मुलेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये टोटल 7 तरह के ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी अलग नेचर के हिसाब से इनको अलग तरीके से डिजाइन किया जाता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे फॉर्मुलेशन डाली जाती है, ठीक है। इसको ये जो है पूरा की पूरा इसको नीचे करके इसके पार्ट के अंदर डाल दिया जाता है, फिर उसको क्या है रोटेट कराया जाता है, ये यहाँ से इसकी रोटेटिंग शो होती है, ठीक है। ये कहीं कहीं भी हमारी जो फॉर्मुलेशन है, ठीक है, वो लंबे टाइम तक हमें फॉर्मुलेशन चलानी हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपने कोई इस तरह की फॉर्मुलेशन बात करते हैं जिसका रिलीज क्या है कि जो 10 से 20 दिन तक, 24 दिन तक, 36 दिन तक रहता है, उस तरह की फॉर्मुलेशन को इसके अंदर डाल के कि कहीं वो उनका मूवमेंट है जो फ्लोट करके ऊपर की तरफ ना आ जाए, ठीक है। तो वो इस पर्टिकुलर डिश के अंदर ही रहती हैं। रेसिप्रोकेटिंग इसको सिलेंडर बोलते हैं, यूएसपी टाइप थर्ड इसको जनरली बोला जाता है। अगर अपने यूएसपी के अंदर पढ़ेंगे तो टाइप थर्ड ऑपरेटर्स के नाम पे जाना जाएगा या लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ओपन फ्लो थ्रू कंपार्टमेंट सिस्टम, ठीक है। ये सेल सिस्टम के तौर पे काम करता है, ठीक है। ये टाइप 4 का है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, देखो ये जो पिक्चर दी हुई है, ठीक है, फ्लो थ्रू सेल, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू या सेल के तरीके से इसको फ्लो कराया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो लिक्विड होता है उसका फ्लो नीचे की ऊपर की तरफ रहता है। इसके अंदर जो ये हमारी डोजेस फॉर्म है, जो ये बीच में आपको दिख रही है, दैट इज टैबलेट। ये टैबलेट को बीच में रखा जाता है। अगर थोड़ा सा आगे चले
इसी चीज को थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखें तो यहाँ पे ये पार्ट के अंदर जो है वो टैबलेट को रोक के रखा जाता है। ये पार्ट जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पार्ट के अंदर टैबलेट को रोक के रखा जाता है, ठीक है, दैट पार्ट। और जो फ्लो है वो फ्लो डाउनवर्ड टू अपवर्ड की ओर रहता है। इसके अंदर क्या है कि टैबलेट को कहीं पे भी मूव करने की जरूरत नहीं रहती है, जो हमारा मीडियम है वही मूव होता है, ठीक है। अदर थिंग्स दैट आर नॉट मूव, जो बाकी चीजें हैं वो मूव नहीं करती, ठीक है, हमारा मीडियम ही मूव करता है। मीडियम मूव करता है तो कहीं ना कहीं पे मूव करने से क्या होता है कि जो हमारा मीडियम है उसका फ्लो इस पर्टिकुलर जो हमारा जो डोजेस फॉर्म है, इस डोजेस फॉर्म के साथ अटैच होके जो है रिलीज कहीं ना कहीं पे हमें देखने को मिलता है, दैट इज टाइप 4। ये एक पर्टिकुलर डायमीटर के थ्रू, एक प्रेशराइज डायमीटर के थ्रू जो है वो मीडियम बाहर की ओर निकलता है, ठीक है। ऊपर से ये यहाँ पे सीव भी लगी हुई है, ठीक है, इस सीव में से पास आउट होता हुआ ये बाहर की ओर निकल जाता है और वो जो पूरा की पूरा जार है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या है कि इसके अंदर स्टीयरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, एक प्रॉपर जो, ठीक है, उस तरीके से काम इसके अंदर होता है, ठीक है। फिजिकल जो एब्रेशन यानी कि उसको दोबारा दोबारा शेप करने की जरूरत नहीं रहती है और परफेक्ट में देखने को मिलती है, ठीक है, कि पूरा की पूरा वहां पे एब्सॉर्ब हो गया है, ठीक है। अगर एक जो हमारा लिक्विड है वो प्रॉपरली यहाँ पे मूव कर रहा है और इस टैबलेट के पार्टिकल्स को, फाइन पार्टिकल्स को इससे डिसइंटीग्रेट करके जो लिक्विड के अंदर लेके जा रहा है, तो धीरे 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 करता करता ये पर्टिकुलर सिंक कंडीशन यानी कि यहाँ पे बिल्कुल भी पार्ट नहीं बचेगा, पूरी की पूरी टैबलेट जो है वो डिसॉल्व होके हमारे मीडियम के अंदर आ जाएगी, ठीक है। थोड़ी बहुत इसकी डिसएडवांटेज भी है, ठीक है, कि पंप्स इसमें डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं कि कौन सा पंप हमें लगाना है, प्रेशराइज पंप लगाना है, सेंट्रीफ्यूगेशन पंप लगाना है। तो जिस तरह का हम पंप लगाते हैं उस तरह का ही जो हमें रिजल्ट है वो देखने को मिलता है, ठीक है। जो फ्लो है उस फ्लो की डायरेक्शन किस तरह की है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही हमें उस ड्रग का रिलीज देखने को मिलता है। अगर डायरेक्शन दोनों तरफ नहीं होता है तो उसका जो डिसोल्यूशन है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पेडल ओवर डिस्क मेथड, ठीक है। देखो ये जो है ये पेडल की तरह ही है, बट क्या है कि पेडल के नीचे की तरफ डिस्क रखी होती है, ठीक है। ये जनरली जो ट्रांसडर्मल पैचेस है, ठीक है, इस टाइप्स की प्रिपरेशन है उनके डिसोल्यूशन के लिए किया जाता है। इसके में क्या करते हैं कि एक डिस्क को नीचे रख दिया जाता है, इसके ये लगभग 2 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर यहाँ पे पेडल लगा रहता है, इसके नीचे फॉर्मुलेशन रखी जाती है, ठीक है, उसके ऊपर डिस्क को रख दिया जाता है, ठीक है। और ये डिस्क के ऊपर एक पर्टिकुलर एपर्चर एक मैश साइज लगी रहती है, जो पेडल जब शेक करता है तो क्या है इसमें से पर्टिकुलर रिलीज होना स्टार्ट करता है कि जो हमारी जो पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म है ये घूम के कहीं वापस से किसके अंदर ना आ जाए, चैम्बर के अंदर ना आ जाए। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, एक स्टेबल टिका के रखने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर पेडल टाइप का जो पेडल है, पेडल के नीचे वाली साइड क्या करते हैं, डिस्क को रख देते हैं, ठीक है। डिस्क से क्या होता है कि हमारी जो पर्टिकुलर जो डोजेस फॉर्म है, जो हमारी जो ड्रग है वो एक स्टेबल फॉर्म के अंदर एक पर्टिकुलर जगह पे स्टेबल रहती है, टिक के रहती है, ज्यादा मूवमेंट उसका नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज साइलेंड्रिकल एपेरेटस, ठीक है। साइलेंड्रिकल एपेरेटस इज यूज्ड फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ ट्रांसडर्मल। इसको भी किसके लिए यूज करते हैं, ट्रांसडर्मल प्रोडक्ट्स के लिए यूज करते हैं, एपेरेटस 1 की तरह, ठीक है, बास्केट की जगह पे। यानी कि बास्केट नहीं यूज करते, बास्केट की जगह पे हम क्या यूज करते हैं, ठीक है, साइलेंड्रिकल एपेरेटस यानी कि एपेरेटस 6 यूज करते हैं, जिसको हम ट्रांसडर्मल प्रोडक्ट्स के तौर पे यूज किया जाता है बास्केट की जगह पे। इसके अंदर क्या होता है, स्टेनलेस स्टील की सिलेंडर होता है। ये स्टेनलेस स्टील का जो सिलेंडर, देखो एक मिनट इसका पिक्चर में देखता हूँ। जो ये एपरेटस है, ठीक है, बिल्कुल कुछ इस तरह का एपरेटस ही वो होता है, ठीक है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं साइलेंड्रिकल एपरेटस, ठीक है। बट इसका कितना पार्ट होता है वो मैं आपको बता देता हूँ।
कि अगर हम इसको सिर्फ इतना सा माने, ठीक है, तो ये क्या है अपने आप में एपरेटस 6 है। ठीक है, अगर अपने पूरे की बात करें दैट इज रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम। ठीक है, और ये जो अगर अपने जितना हाईलाइट किया गया है दैट इज एपरेटस 6, ये क्या है एपरेटस 6 है। एपरेटस 6 के अंदर और जो हमारा एपरेटस थर्ड है उसके अंदर सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, एक इसके अंदर चीज और देखने वाली होती है कि इसके अंदर टेम्परेचर क्या है, जनरली कम टेम्परेचर रखा जाता है। ठीक है, नॉर्मल अगर अपने जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एपरेटर्स पढ़ रहे हैं उनके कंपैरिजन में अगर अपने बात करें तो इसके अंदर कम टेम्परेचर रखा जाता है। जो नॉर्मल है उनके अंदर तो अपने 37 डिग्री रखते हैं, ठीक है, +-1%। बट अगर इस एपरेटस की बात करें तो इसके अंदर हम क्या है 32 डिग्री टेम्परेचर +-0.5%। ठीक है, तो जो दो सिलेंडर रखे जाते हैं, ठीक है, उनके बीच में जो डिफरेंस रहता है, ठीक है, उसको अपने 25 प्लस माइनस ये यहाँ पे डिनोट भी किया गया। ठीक है, 2 mm का डिफरेंस रखते हैं। ठीक है, और लास्ट में जो है एपरेटस ये क्या है कि कैलिब्रेशन सॉल्यूशन कंटेनर सिस्टम, ये मोटर ड्राइव सिस्टम के ऊपर रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम चलता है। ठीक है, एक सेकंड, ये जो 7th और 6th है इसके डायग्राम मैं आपको कल वाली स्लाइड के अंदर दिखा दूंगा। ठीक है, आपको डायग्राम से समझ आ पाएगा, इस तरीके से ये प्रॉपर्ली जो है वो समझ नहीं आ पाएगा। जो दो रहते हैं, ठीक है,